श्री धन्वंतरि भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। सादर नमस्कार। चौथे भाग में हमने चर्चा की, सभी लेखक एवं लेखिकाओं के अभिप्राय सुने कि इस अवस्था में अगर शरीर संबंध बनाया जाए तो अनेक अनेक प्रकार के रोगों की संभावना है। अब उस विषय में हम हमारे जो मूल ग्रंथ है वो क्या कहते हैं, थोड़े मूल ग्रंथ के भी अभिप्राय सुने। तो अष्टांग हृदय में लिखा है, ग्राम्य धर्मे त्यजेन नारीम रजस्वलाम, अर्थात मैथुन कार्य में रजस्वला नारी का त्याग करे, ऐसा स्पष्ट लिखा है। एक बात और बता दूं, यहाँ एक शब्द ऐसा है जो मैंने काटा है, मैंने लिया नहीं है उसमें होते हुए भी। काटने के उस शब्द को हटाने के बाद भी मुझे जो बोलना है उस अर्थ में कुछ विकृति नहीं आ रही। अच्छा, वो शब्द मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सीधा कामसूत्र से रिलेटेड है। अब मुझे बताना नहीं है तो फिर मैं इतना भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप स्वयं अष्टांग हृदय उसको डाउनलोड करके पढ़े। अब इसमें एक शब्द निकाल दे तो पूरा अनर्थ हो जाएगा। जैसे ग्राम्य धर्म में इतना शब्द निकाल दिया तो क्या रहेगा, त्यजन नारीम रजस्वलाम, इतना अर्थ रह जाएगा। इसका अर्थ होगा रजस्वला नारी का त्याग करो, बस इतना अर्थ रह जाएगा। और फिर केवल किसी को अष्टांग हृदय क्या है वो पता नहीं, यहाँ कौन सा शब्द काटा गया है वो पता नहीं, केवल इतना पकड़ लेंगे कि रजस्वला नारी का त्याग करो और उतने शब्दों को पकड़ के हल्ला मचाने लग जाएंगे। तो ये हुआ है, हकीकत में हुआ है, वो आपको तब पता चलेगा जब मैं जिन जिन ग्रंथों के नाम ले रहा हूं उनमें से कोई एक आधा ग्रंथ भी पढ़ लो ना, तो आपके सामने वो बात स्पष्ट हो जाएगी। एक प्रमाण और है उसी में कि अगर इस अवस्था में संबंध बांध लिया जाए तो क्या होता है। तो कहते हैं, भ्रम क्लमोरु दौर्बल्य बल धात्विन्द्रिय क्षया अपर्व मरणञ्च स्यादन्यथा गच्छतः स्त्रियम, अर्थात स्त्री के साथ नियम विरुद्ध गमन करने पर, नियम विरुद्ध गमन करने पर, नियम कौन से है उनकी चर्चा हो गई। तो स्त्री के साथ नियम विरुद्ध गमन करने पर भ्रम, सुस्ती, उरुओं में कमजोरी, कृशता तथा बल, रस आदि शुक्र पर्यंत धातुओं का क्षय, इंद्रियों की शक्ति का क्षय अथवा असमय में मृत्यु भी हो सकती है। अब ये तो बात हो गई कि रोग होते हैं, परंतु आयुर्वेद ने एक बात आगे भी की है कि ये क्यों होते हैं, क्यों इनके रोग होते हैं। तो पहले एक बात स्पष्ट समझे कि हमारे शरीर ने, आयुर्वेद ने हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के वेग माने हैं, और आयुर्वेद ने बताया है कि विभिन्न प्रकार के जो वेग है उनको रोकने से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। पहले आप सीधा साधा उदाहरण समझ लो कि एक पानी की नली है, उसमें से पानी को बाहर निकलना है, पानी का बाहर निकलना आवश्यक है। उस समय आप उसका मुंह बंद कर दोगे तो पानी की जो गति है वह अवरुद्ध हो जाएगी। हालांकि फिर भी पानी का प्रयास रहेगा कि कहीं आगे पीछे जगह मिले तो पानी धीरे 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 निकलता जाए, परंतु पानी की जो गति है उसमें अवरोध तो उत्पन्न होता ही है। उसका परिणाम क्या होता है, बाहर जो वेग बाहर की ओर जा रहा था वह अंदर की ओर जाएगा। आपका शरीर कहता है इसे बाहर धकेलो, बाहर धकेलो धकेलो, परंतु इस अवस्था में संबंध के कारण वह जो रक्त का वेग है जिसे बाहर निकलना है वो अंदर चला जाएगा और शरीर को बहुत ही डिस्टर्ब करता है। देखो, शरीर हमारा मित्र है और एक जबरदस्त मित्र, अच्छा सा बेस्ट फ्रेंड, जब आप उनको डिस्टर्ब करते हो और जब वो बिगड़ता है ना, तब सबसे बड़ा शत्रु भी वही बन जाता है। जो हमारा एकदम अच्छा मित्र था, अगर उनके साथ हमने उल्टा सुल्टा किया तो वो भयंकर शत्रु बन जाता है और फिर शरीर
ऐसा करने पर मजबूर हो जाता है। शरीर को इच्छा नहीं होती, स्मशान जाने की शरीर को जल्दी नहीं होती, परंतु आप बार बार जब शरीर को डिस्टर्ब करते हो तब शरीर अपना रंग दिखाता है। तो इस कारण भी उस अवस्था में संबंध नहीं बनाना चाहिए। अब देखो कैसे कैसे वेग है। तो अष्टांग संग्रह कहता है, वेगान्न धार यद्वात वीणमूत्र क्षव त्रुट क्षुधाम निद्राकाश श्रम श्वास जृंभाश्रुच्छर्दिरेतसाम। अर्थात वायु, अपान वायु, वैसे वायु के और भी प्रकार है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान इत्यादि। उसमें से अभी हम वायु, अपान वायु इतना ही अर्थ लें। मलमूत्र, छींक, प्यास, भूख, निद्रा। फिर एक शब्द है कास। ये कास का अर्थ मुझे पता नहीं, क्षमा करें। श्रम, श्वास, जृंभ मतलब उबासी आना, આપણે ગુજરાતીમાં જે બગાસા ખાઈએ ને એ। आंसू, वमन उल्टी, वमन अर्थात उल्टी, और उपस्थित शुक्र वेग को नहीं रोकना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से जैसा स्थान शुक्र का है पुरुष के शरीर में, वैसा ही स्थान स्त्री के शरीर में रज का है। तो शुक्र के वेग को नहीं रोकना चाहिए। उसी तरह स्त्री के शरीर में अगर देखा जाए तो उनका जो आर्तव है, जो बाहर निकल रहा है, वो भी एक प्रकार का वेग है और उनको भी नहीं रोकना चाहिए। परंतु इस अवस्था में संबंध बंध जाने के कारण भले ही वो पूरी तरह से न रुके, परंतु अवरुद्ध तो अवश्य होता ही है। एक बात यहाँ पर नोट करने जैसी है, आंसुओं को भी वेग माना है। आंख में से निकलने वाले आंसू, उनको भी वेग माना है। मैं जब श्राद्ध की बुक पढ़ रहा था तो उसमें ऐसा वर्णन आता है कि शव को अग्निदाह देने के बाद वहां पर रोदन करना चाहिए, रोना चाहिए, ऐसा विधान पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कैसी बात है। लोगों को शांत करना, आश्वस्त करना, यह शास्त्र का सिद्धांत होना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा क्यों लिखा है। परंतु जब ये पढ़ा तब पता चला, ओहो आंसू यह भी एक वेग है। तब पता चला कि हमारे सनातन धर्म में स्मशान में जाकर रोना, उसमें भी कितना बड़ा आयुर्वेद है। वैसे हमारे गुजरात में कुछ विज्ञान प्रेमी ऐसे लोग हैं जो विज्ञान की गाथा तो बहुत गाते हैं, परंतु कभी कभी कुछ बच्चों जैसी हरकतें भी कर लेते हैं। जैसे कि स्मशान में भोजन कराना, नाश्ते पानी कराना, सबको प्रेरणा देना, ये बताना कि देखो भूत प्रेत इत्यादि कुछ होता नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। संभव है कि उन्होंने हनुमान चालीसा सुना न हो, इसलिए ऐसी हरकतें करते रहते हैं। और उस विषय के ऊपर भी मैंने 2-3 वर्ष पूर्व वीडियो बनाया था, उसमें तो एक भी प्रमाण भी नहीं दिया था, केवल तर्क ही दिए थे। और समझदार है बहुत से लोग, आज तक किसी ने उस बात को काटा नहीं। कहने का तात्पर्य इतना है कि स्मशान में रोना, उसमें भी आयुर्वेद है। और आयुर्वेद के जितने भी जानकार हैं, क्या वो स्मशान भोजन का समर्थन करेंगे? नहीं, वह बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी नासमझी है। तो जैसे जैसे आयुर्वेद को पढ़ते जाते हैं तो हमारे शास्त्रों के प्रति हमारी श्रद्धा और मजबूत होती है। आगे लिखते हैं कि रुक्षान्नपानम, चरक संहिता का श्लोक है, रुक्षान्नपानम विषमाति मात्रम विचेष्टनम वेग विनिग्रहश्च शोकाभिघातोति मलक्षयश्च निरन्नता चानिलगुल्म हेतुः। अर्थात रूखा खानपान, अति अधिक विषम चेष्टाओं को करना, मलमूत्र इत्यादि वेगों को रोकना, शोक चिंता या अभिघात शब्द का अर्थ किया है। अभिघात शब्द का एक अर्थ प्रहार भी होता है। मल का अति क्षीण हो जाना, निरन्नता
इसके कारण वातगुल्म यह रोग होता है। अच्छा, एक बात और बीच में कह दूं कि हमने चौथे भाग में ये देखा था कि पुरुष तो अपना प्रोटेक्शन कर लेता है, स्त्री का क्या। अब इन श्लोकों को आप देखोगे तो वो जो पुरुष का जो प्रोटेक्शन है उसमें पुरुष के साथ क्या होता है, उसके शरीर से जो शुक्र का एक प्रवाह आता है, एक वेग आता है, वो तो निकल जाता है। तो पुरुष तो वैसे भी सलामत है, इसमें जितने भी लक्षण कहे गए उसमें पुरुष को कुछ हानि नहीं है। और बिना प्रोटेक्शन के अगर वो संबंध में बंधता है तो सामने से रक्त का प्रवाह आ रहा है और यहाँ से शुक्र का वेग अवरुद्ध हो जाएगा, तो इसमें पुरुष को अवश्य हानि है। परंतु वो अपना प्रोटेक्शन कर लेता है तो पुरुष के शरीर से जो वेग है वो तो निकल गया, पुरुष को कुछ नुकसान नहीं। परंतु स्त्री का क्या, उसके शरीर का जो वेग है वो तो अवरुद्ध होना ही होना है। और फिर वेग के अवरुद्ध होने के कारण ये सब वातगुल्म ये रोग हो जाते हैं। आगे लिखा है, ऋतावनाहारतया भयेन विरुक्षणैर्वेग विनिग्रहैश्च संस्तंभनोल्लेखनयोनिदोषैर्गुल्मः स्त्रियं रक्तभवोप्युपैति। अर्थात ऋतुकाल में आहार न करने से, भय से, वृक्ष आहार विहार से, उपस्थित वेगों को रोकने से, स्तंभन वमन के प्रयोग से, स्तंभन का अर्थ होता है किसी को एक जगह स्थिर कर देना, वमन का अर्थ उल्टी इत्यादि होता है, शरीर से मतलब जैसे वो उल्टी करते हैं उनको ही वमन बोलते हैं। और आयुर्वेद में ऐसे भी कुछ प्रयोग है कि वमन कराना जरूरी हो जाता है, तो वहाँ उन जो जानकार आचार्य होते हैं उनको पता होता है कि वमन कराना है तो किस तरह से कराना है। परंतु अपने आप ऐसे होने लगे तब तो थोड़ी तकलीफ भी होती है। योनि दोष के कारण स्त्रियों में रक्तजन्य गुल्म हो जाता है। इन सब स्त्रियों में रक्तजन्य गुल्म अर्थात रक्त गुल्म हो जाता है। इनमें अनेक कारणों में एक कारण है वेगों को रोकना। और बस वही आर्तव वाला जो वेग है अगर वो अवरुद्ध हो गया तो रक्त गुल्म होने की पूर्ण संभावना है। फिर लिखा है, सरौधिरः स्त्री भव एव। रक्तजन्य वह अर्थात रक्तगुल्म स्त्रियों में ही होता है। रक्तगुल्म आर्तव दर्शन के समय में ही होता है। वृद्धा और कुमारियों में जिनमें आर्तव नहीं होता उनको रक्तगुल्म नहीं होता। पता है रक्तगुल्म क्या है, उसमें एक स्त्री के साथ क्या होता है पता है? कदाचित संभव है कि कुछ लोगों ने यह नाम, हाँ जो आयुर्वेद के ज्ञाता है उनके लिए तो यह सब ऊपर ऊपर की बातें है, परंतु जो जरूरत से ज़्यादा मॉडर्न है उनको नहीं पता होता, स्वाभाविक है। उसमें स्त्री के साथ बहुत जो मानसिक रूप से होता है वो बहुत ही करुण बात है। रक्तगुल्म में स्त्री के शरीर में बच्चे की जगह एक मांस का लोथड़ा उत्पन्न होता है। स्त्री को लगता है कि अब मैं मां बनने वाली हूं। उसको पता नहीं होता कि ये कोई बच्चा नहीं है, केवल एक मांस का पिंड है। और इस तरह से बनता है कि कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता। उसके बनने के बाद रक्तस्राव रुक जाता है, स्त्री के शरीर में उनके स्तन में दूध आने लगता है इत्यादि सब एक गर्भवती स्त्री के शरीर में जो जो होता है वो सब इनके शरीर में होने लगता है और तो जल्दी से अंदाजा भी नहीं आता। एक कल्पना करें, अब मैं कुछ बुद्धिजीवियों को कहना चाहता हूँ और ये मेरी कल्पना है, वो बहुत बाहर नहीं है, इसी आयुर्वेद के अंतर्गत है, बहुत ही व्यावहारिक है। अब मान लो एक कोई स्त्री है एक परिवार में, तो परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस मासिक धर्म का पालन करना जरूरी है और कुछ लोग कहते हैं कि यार नहीं जब जाने दो। तो इस तरह हमेशा दो विचारधाराएं आमने सामने होती है।
फिर क्या होता है कि उसकी शादी हो गई, विवाह हो गया। फिर ऐसे लोगों को सुना जिनके पास केवल भावुक दलीलें हैं, उन दलीलों में कुछ वैज्ञानिक तथ्य नहीं होता, उन दलीलों में, उन भाषणों में, उन प्रवचनों में एक भी आयुर्वेद के ग्रंथ का नाम नहीं लिया जाता। और अगर वो ये कहे कि हम तो ओनली मेडिकल साइंस को मानते हैं, मेडिकल साइंस, परंतु आपको आयुर्वेद को इसलिए मानना होगा क्योंकि आप आपके वक्तव्य में बोलते हैं कि स्त्री तो दुर्गा होती है, दुर्गा, काली, भवानी इत्यादि माताजियों के आप जब नाम लेते हो तो ये सनातन धर्म में उनको माना है। तो उसी तरह सनातन धर्म में ये विषय वेद तुल्य है, वेद ही है आयुर्वेद। तो जब आप माँ कामाख्या देवी की बात करते हो तब आपको आयुर्वेद को भी मानना आवश्यक हो जाता है। अब एक तरफ से देवी देवताओं की बात करते हो और दूसरी ओर से इस विषय में आप मेडिकल साइंस की ओर चली जाओ, तो ये कैसी बात है? आप इनको इग्नोर कर दो, ये कैसी बात है? जैसे कि हम कृष्ण को तो बहुत मानते हैं, कृष्ण का गुणगान बहुत करते हैं, परंतु बांसुरी उनकी उपेक्षा कर दे। ठीक है, बांसुरी बजाना नहीं आता तो नहीं आता, परंतु बांसुरी की उपेक्षा नहीं की जाती। अगर कृष्ण को मानते हो तो बांसुरी को स्वीकारना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप देवी देवताओं को मानते हो, अगर मानते हो, कोई जरूरी नहीं, अगर मानते हो तो फिर सनातन धर्म के इस आयुर्वेद वेद को भी मानना अनिवार्य होता है। अगर आपको इससे नहीं मानना तो फिर देवी देवताओं का नाम लेकर क्यों उल्टी सिल्टी बातें करते रहते हो? अब कल्पना करो कि उस स्त्री का विवाह हुआ, फिर बिल्कुल अवैज्ञानिक आपके तर्कों को सुना तो उसे पता चला कि यार चल जाने दो, ये कुछ धर्म वरम ठीक है, सब अपने एंजॉय करो, जीवन मिला है आनंद पाने के लिए। तो फिर क्या होगा? रजोस्राव के समय भी वो संबंध बंधने लगेगा, फिर तो कुछ गिनती रहेगी ही नहीं। आपकी दलीलों को सुना, आपके केवल भावुक प्रवचनों को सुनकर उस स्त्री ने ऐसा सोच लिया कि यार जब फालतू है, जब पंडित तो बोलते रहते हैं, लाइफ है एंजॉय करो। फिर क्या होता है उसके साथ? इस समय में जब वो संबंध बांधती है, चलो पुरुष ने प्रोटेक्शन किया नहीं किया वो ठीक है, जब ऋतु धर्म चल रहा है तब प्रोटेक्शन के साथ उन्होंने संबंध बांधे, फिर परंतु उसका जो रक्त है, आर्तव है, वो डिस्टर्ब तो हुआ है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, शरीर हर बार कुछ तालमेल बैठाता रहता है, परंतु जब बात और आगे बढ़ जाती है फिर शरीर राह देखता है अपना हिसाब वसूल करने की। फिर जब संबंध बंधते हैं और उस स्त्री के शरीर में गर्भवती नारी के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, वो समझती है कि अब एक नया जीवन आने वाला है, अब हमारी जिंदगी में कोई तीसरा आने वाला है। उनकी मानसिकता क्या होती है पता है? वो सोचती है कि अगर बच्ची हुई तो ये नाम रखूंगी और बच्चा हुआ तो ये नाम रखूंगी। अपनी सहेलियों को वो बताती है कि अब मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा बोलती है, सबको बताती है, धार्मिक ग्रंथ पढ़ती है, देवी देवताओं को नमन करती है, क्योंकि वो बहुत नास्तिक नहीं है, थोड़ी बहुत आस्था उनके अंदर भी है। तो देवी देवताओं को प्रणाम करती है, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ती है, घर वाले सब एकदम प्रसन्न होते हैं। कुछ महीने, यहाँ लिखा है वृद्ध जीवकीय तंत्र में, गर्भिण्यस्मीति तत्प्रीति प्रेम संकल्प संभृतः प्रसृतो जायते नार्यास्तेन स्तन्यम प्रवर्तते। अर्थात स्त्री अपने आप को गर्भिणी समझती है, इसलिए उस कल्पित गर्भ के प्रति प्रीति एवं प्रेम के संकल्प के कारण नारी में स्राव की उत्पत्ति होती है। इसीलिए स्त्री के स्तनों में दुग्ध का स्राव प्रारंभ हो जाता है। दुग्ध उत्पत्ति का कारण शिशु के प्रति माता का प्रेम ही मुख्य कारण होता है। तो बोलो, इस तरह की कल्पना के कारण दूध भी शरीर में अपने आप धीरे धीरे प्रकट होने लगता है और कुछ महीनों के बाद
उसे ये पता चले कि नहीं नहीं, गर्भ में बच्चा नहीं है, केवल मांस का लोथड़ा है, तब उस स्त्री की मानसिक परिस्थिति क्या होगी? कोई उनके आंसुओं को समझ न पाएगा। किसी पंडित की ताकत नहीं, किसी डॉक्टर की ताकत नहीं, किसी वक्ता की ताकत नहीं कि उसके दुख का अनुमान भी लगा सके। बस फिर चिकित्सा केवल इतनी होती है कि जैसे ही 10 मास परिपूर्ण हो जाए, उस लोथड़े को गर्भ से अलग करना होता है। स्त्री के संकल्प में इतनी ताकत है कि उनके स्तन में दूध उत्पन्न हो जाए, परंतु वो संकल्प उस मांस के लोथड़े को बच्चा नहीं बना सकता। ये वही स्त्री है जो आपके बिल्कुल अवैज्ञानिक प्रवचनों के कारण उसने ये चेष्टा की है। वही स्त्री है जिसने आपके प्रवचनों को सुनकर ताली बजाई थी, 2 लोगों को बोला था कि इनको सुनना चाहिए। उसकी वेदना, उसकी जो वेदना है, वह उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? आप तो बोल दोगे कि हमने थोड़ी बोला था कि हमारी बात का स्वीकार करो, हमने तो हमारे विचार रखे थे। अरे शरीर विज्ञान के बारे में जब बोलना हो तो शरीर विज्ञान के कुछ तो नियम लोगों के सामने रखने चाहिए, तब कुछ नहीं हो सकता। तब केवल आश्वासन, आश्वासन और आश्वासन। मैं एक YouTube में एक वीडियो देखा तो मैं हैरान हो गया। एक देवी जी इसी तरह बहकी बहकी बातें करती थी और उसने दावा किया कि मैंने अब तक 88,000 लड़कियों को ऐसा समझाया है कि ये सब कुछ नहीं होता, ये सब ओनली नॉर्मल होता है। अब 88,000 लड़कियों, छोटी छोटी बच्चियां होती है, वो कहाँ इतना आयुर्वेद पढ़ेगी? उनमें से 80 लड़कियों को भी रोग हो गया, ये श्वेत प्रदर हो गया, रक्त गुल्म हो गया। वो तो जब बड़ी होगी तब तो आपकी ही वो बहकी बहकी बातें सुनेगी, और तब तो वो भूल भी चुकी होगी कि ये जो मुझे हुआ है वो मेरी गलती के कारण हुआ है। अतः शरीर विज्ञान के बारे में कुछ बोलना हो तो उनके नियम का पता रखना चाहिए। ये कोई इतना सस्ता विषय नहीं है कि बस एक शब्द पकड़ लिया अपवित्रता, दूसरा शब्द पकड़ लिया रजस्वला, तीसरा शब्द पकड़ लिया पवित्रता, चौथे शब्द में फिर आप सीधे पुराणों के ऊपर कूद पड़ते हो। याद रखें, मैंने अभी तक धर्मशास्त्र की एक भी बात नहीं की है। श्रीमद् भागवत की बात की, वो भी अन्य संदर्भ में थी। तो इस तरह इनका पूरा विज्ञान होता है। बिना सोचे समझे ऐसे विषयों को नहीं उठाया जाता। आगे भी लिखते हैं अम्लपित्त कैसे होता है, तो अम्लपित्त के विभिन्न कारणों में बताया गया है। 10वें लगभग 9 से 10 श्लोक में उनका वर्णन है। तो चौथे श्लोक में बताया है वेगानाम धारणस्य च, वेग को अगर धारण कर लिया जाए। वेग को धारण करना क्या होता है? अनेकानेक वेग होते हैं, उसमें से एक वेग होता है यह रजोस्राव। उनका जो वेग होता है, उस समय संबंध बनाने के कारण अगर थोड़ा वो अंदर चला गया, अगर अंदर वो रह गया, तो उनके कारण अम्लपित्त जैसे रोग हो जाते हैं। ये आयुर्वेद के वाक्य है और इन वाक्यों का बुरा नहीं मानना चाहिए। मेरे तो कुछ वाक्य है ही नहीं, ये सब आयुर्वेद के वाक्य है, इनका बुरा नहीं मानना चाहिए, इनका अच्छा ही मानना चाहिए, इनको अच्छा ही मानना चाहिए। अगर बुरा मानना है तो आपके उन तर्कों के ऊपर विचार करो जो पूर्णतया अवैज्ञानिक है। उन तर्कों को बुरा मानो, उनके प्रति बुरा मानो। और अगर आयुर्वेद में इतनी भी श्रद्धा है, आयुर्वेद के प्रति अगर इतना भी विश्वास है, तो आशा करता हूँ भविष्य के वक्तव्य में भले ही इन श्लोकों के प्रमाण न आए, परंतु इनके सिद्धांत तो आने चाहिए। और ऋषियों की यह प्रणाली थी। ऋषियों ने पहले शांति से समझाया कि अरे भाई ये इस समय में यह संबंध मत करो, परंतु हम नहीं माने। ऋषियों ने कहा कि अरे तुम्हारे आयुष्य का क्षय होगा, परंतु हम नहीं माने। ऋषियों ने कहा कि तुम रोगी हो जाओगे, परंतु हम नहीं माने। अंत में यह कहा कि तुम्हारे बच्चे ऐसे होंगे, फिर भी तुम नहीं माने। कहा कि तुम्हारी पत्नी बीमार हो जाएगी, फिर भी नहीं माने। और अंत में गुस्सा होकर ऋषियों ने कह दिया अरे अपवित्र है वो, छोड़ो उनको। हमने इस कथन के पूरे विज्ञान को समझे बिना केवल एक शब्द पकड़ लिया अपवित्र।
हमको अपवित्र कह दिया, परंतु वो क्यों बोला गया है, उनके पीछे रीजन क्या है, उनका भावार्थ क्या है, उनका हेतु क्या है, कुछ भी सोचे समझे बिना आज तक इस विषय के ऊपर जितने भी वक्तव्य हो चुके हैं, आप देखना पूरे भारत में किसी ने इन कारणों को रखा ही नहीं। अरे वो तो हमारो तो हेतु है कि अंधश्रद्धा वो दूर करवी, पण हाव आम होय, ऐसे अंधश्रद्धा दूर नहीं होती। अंधश्रद्धा दूर करना बहुत अच्छी बात है, परंतु शरीर विज्ञान के बारे में बोलना हो तो कुछ तो होमवर्क जरूरी है। श्रीमद् भागवत में पद्म पुराण के महात्म्य में नारद जी, स्वयं नारद जी धरती माता के विषय में बोले हैं कि यह धरती कैसी है, अस्पृश्या है, अनवलोक्या है, ये देखने योग्य नहीं है, यह अस्पृश्या है। नारद जी ने ऐसा क्यों बोला, उनके पीछे रीजन क्या है, ये जब समझते हैं ना तब पता चलता है, ओहो ये उनकी वेदना है। तो ऋषियों ने आपके जीवन को उन्नत बनाने के लिए, आपको हर तरह से समझाने के लिए बहुत कुछ प्रयास किया। अंत में नहीं माने तो बोल दिया कि अपवित्र है, परंतु अफसोस कि केवल अपवित्र शब्द को पकड़कर आपने पूरा हल्ला मचा दिया और पूरा जो विज्ञान है उनको तहस नहस कर दिया। मैं आशा करता हूं कि वीडियो के माध्यम से ग्रंथों के विचार लोगों तक पहुंचे तो समझ पाएंगे कि हाँ गलती तो हुई है। चलो बहुत लंबा वीडियो हो गया, क्या करें। मैंने कहा था कि कोमल भाव से, प्रेम से, कटुता का त्याग करके, परंतु कुछ विषय ऐसे होते हैं उसमें कटुता करनी ही पड़ती है। अच्छा, अब दूसरी बात कि आयुर्वेद ने कह दिया कि वेगों को धारण नहीं करना चाहिए, मतलब उसको छोड़ देना चाहिए। आपको नींद आती है तो सो जाओ, उबासी आती है तो ले लो, अपान वायु को निकलना है तो उनको निकाल दो। तो वैसे काम, क्रोध, ये सब भी तो वेग है, तो उनके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। और ये रजस वाला होना, अभी तक हमने जितना भी सुना सब नेगेटिव 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 सुना। अरे भाई कुछ फायदा भी है या नहीं? तो बहुत फायदा है, हम उन फायदों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।